सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। पिछले कुछ समय से एक चर्चा निकली है मासिक धर्म के नियमों को लेके, कथावाचिकाओं के व्यासपीठ पे नियम को लेके, स्त्रियों के जो ऋतुकाल होता है उसके नियमों को लेके, क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, शास्त्रों को लेके इसका क्या पक्ष है। इसलिए मुझसे भी जब अपना पक्ष रखने को कहा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब व्यक्ति किसी कंफ्यूजन में फंस जाए, जब उसको समझना है कि क्या सही है, क्या अनुचित है, क्या मानना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, उस समय हमें शास्त्रों को उठा लेना चाहिए और शास्त्र जिसकी आज्ञा कर दे उसको मान लेना चाहिए और शास्त्र में जिस चीज को करने की मनाही हो उसे कदापि नहीं करना चाहिए। तो जहां तक मासिक धर्म की बात है, जहां तक ऋतुकाल की बात है, शास्त्र में जो लिखा है, यहाँ तक कि हम भागवत जी की कथा कहते हैं, उस भागवत जी की कथा में भी यही लिखा है। भागवत जी इसमें साफ साफ ये बात वर्णित है कि जब तक रजस्वला स्त्री है उसका स्पर्श, उसके द्वारा कोई भी देव पूजन, उसके द्वारा कोई भी अनुष्ठान उस समय संपादित ना किया जाए। अन्य दिनों में वो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री अपवित्र नहीं है, लेकिन जो 4-5 दिन में जिस वक्त वो ऋतुकाल में है उस वक्त उसे कुछ संयम रखने की आवश्यकता है। पूजा और देव पूजा जो हुई, पितृ पूजा जो हुई, अनुष्ठान जो हुए, उनसे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की आवश्यकता है। ये बात शास्त्रों में लिखी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, स्वयं व्यास जी के द्वारा रचित है पुराण, शास्त्र, वेद। तो उन्होंने जो समाज को दिया है उसमें ये चीजें जो वर्णित है उनका पालन हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही कहा कि जो शास्त्र कह रहे हैं उनको मानिए। और स्वयं भागवत जी ने भी यही कहा कि रजस्वला स्त्री का स्पर्श 4-5 दिन तक, जब तक वो रजस्वला ऋतुकाल में है, उस समय उसका स्पर्श ना किया जाए। इसका अर्थ साफ साफ है कि भागवत की व्यास पीठ पे बैठने वाली कोई भी कथावाचिका अगर वो ऋतुकाल में है तो उसको हक नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यास पीठ पे बैठे। या अन्य भी कोई स्त्री अगर ऋतुकाल में है तो उसको देव पूजा का, पितृ पूजा का, देवालय में प्रवेश का अधिकार नहीं है। ये बात मेरी नहीं है, ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये शास्त्रों की है, जो शास्त्र में लिखा है। और अगर हम कथा कहने वाले लोग ही अगर शास्त्रों की बात को नहीं मानेंगे, अपने को शास्त्र से अलग हटा के कोई बात कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से हम सभी के लिए शोभनीय है। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही कार्य है, जो शास्त्र में लिखा है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात समझने वाली यह है कि स्त्री अपवित्र कदापि नहीं है। हम उस धर्म से आते हैं जहां पे अभी कुछ दिनों में नवरात्रि प्रारंभ होंगे, नया साल प्रारंभ होगा। चैत्र मास के नवरात्रि हम सभी मनाएंगे। पहला साल जो हिंदू धर्म का है, हिंदू वर्ष का है, जो पहला दिन है साल का, वो माँ भगवती से शुरू होगा। हाँ, वो माँ की आराधना से शुरू होगा। तो हमारे धर्म ने सदैव स्त्रियों का आदर किया। और जो ये कहते हैं कि स्त्री अपवित्र है तो उन्हें एक बार शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। स्त्री अपवित्र कदापि नहीं है। वो 4-5 दिन अपवित्र कहे जाते हैं, इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उस समय देव पूजा करनी वर्जित है। अगर साइंटिफिक रीजन से भी आप इसको देखें तो मेडिकल में भी अगर डॉक्टर लाइन में आप इसकी बात करेंगे तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि उस समय पे जो इम्प्योर ब्लड है बॉडी का, इम्प्योर ब्लड ही यूज होगा उसके लिए। जो वर्ड यूज किया जाएगा कि वो इम्प्योर है, अपवित्र ब्लड है, जो शरीर के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर वो शरीर में रहेगा तो उससे बीमारियां बढ़ेंगी, उससे कोई दिक्कत आ सकती है शरीर में। इसीलिए शरीर उसको निकाल रहा है बाहर, इसीलिए वो शरीर के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसीलिए उसको इम्प्योर ब्लड की संज्ञा दी गई कि जो हेल्दी ब्लड है वो बॉडी में रहेगा, पर जो इम्प्योर है वो जाएगा। इस चीज को तो डॉक्टर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जहां तक ये बात है कि मासिक धर्म में व्यासपीठ पे बैठा जाए या ना बैठा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं बैठना चाहिए। और हाथ जोड़ के निवेदन सभी महापुरुषों से, सभी आचार्यों से, कि आप सभी के प्रति, सभी महिला कथावाचिकाओं के प्रति ऐसा ना कह करके, आप देखिए कौन ऐसा कार्य कर रहा है, कौन महीने में कंटिन्यू 4 कथाएं कर रहा है, लगातार 4 कथाएं, ऐसी कौन सी कथावाचिकाएं जो कर रही हैं, जो उन दिनों में भी व्यासपीठ पे बैठ रही हैं। आप नाम लेके उनकी कमियां निकालिए, उनसे कहिए। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र का उल्लंघन है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो महीने में मात्र 2 या 3 कथा करते हैं। ऐसी भी कथावाचिकाएं हैं जो उस नियम को निभा रही हैं। तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना मात्र कुछ लोगों के कारण, मुझे ये लगता है ये ठीक नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रश्न उन्हीं पे उठे जो गलत कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक बात आती है, क्या पुरुषों के लिए नियम नहीं है? क्या हमारे शास्त्र में पुरुषों के लिए नियम नहीं बने? देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि समाज में स्त्रियों के लिए जो नियम बने उनका तो प्रचार हुआ, लेकिन जो पुरुषों के लिए नियम बने, शास्त्र में उनके लिए भी नियम है, और उनका प्रचार शायद इतना नहीं हो पाया। और यही कारण बन गया कि लोगों को मौका मिल गया भ्रम फैलाने के लिए कि हिंदुओं में या सनातन धर्मियों में तो स्त्रियों का अपमान किया जाता है, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। लेकिन ये गलत है। शास्त्र को उठाइए, शास्त्र में यह भी लिखा है कि यदि कोई पुरुष
शेविंग इत्यादि करने के बाद में अगर स्नान ना करे और सीधे सीधे किसी देवालय में चला जाए या पूजा को करने लगे या अनुष्ठान करने लगे तो वो पाप का भागी बनेगा। यदि कोई पुरुष कथावाचक 7 दिन तक अगर कथा के दौरान 7 दिन की जो भागवत जी की अवधि है, एक उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ, किसी भी अनुष्ठान में वो बैठता है और वो शेविंग इत्यादि करता है तो उसके लिए भी मना की गई है। उसके लिए भी भागवत जी ने कहा कि एक दिन पहले ही आप पवित्र हो जाइए, एक दिन पहले ही आप सारे शौच इत्यादि जो भी आपके कर्म है, जो भी आपको नाखून वगैरह काटने हैं, शौर्य इत्यादि काम करने हैं, वो आप पहले ही कर लीजिए। लेकिन ये कदापि नहीं कहना चाहिए कि नियम सिर्फ स्त्रियों के लिए बने। हाँ, मानते कितने पुरुष हैं ये देखना चाहिए। ये हमारे आचार्य जन, हमारे जो बड़े संत बैठे हैं वो देखेंगे इस चीज को कि पुरुष कितने उस नियम पे चल रहे हैं या स्त्रियां कौन से इन नियमों का, शास्त्रीय नियमों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन शास्त्र ने दोनों को अपनी अपनी जगह आज्ञा दी, दोनों के लिए व्यवस्था बनी, दोनों को अपने अपने नियमों का पालन करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है जो व्यासपीठ पे बैठते हैं उनका तो कई गुना ज्यादा ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि जो शास्त्र में लिखा है हम उसी के अनुसार चलें। और अगर हम नहीं चलेंगे तो हम ऊपर बैठ के बस ज्ञान दे रहे हैं, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हम बस बोलने का काम करें, हमारे निजी जीवन में वो चीज नहीं है। एक बात और मैं आपको से कहती चलूं कि एक बात और निकली कि साउथ के मंदिरों में एक मंदिर है जिसके लिए केस डाला गया कि स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाए ऋतुकाल में। एक बात बताइएगा मुझे, जिन लोगों ने केस डाला है, एक विनम्रता से एक मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिएगा कि क्या आप साल के बाकी दिनों में भी आप रोज मंदिर जाते हैं? अगर जाते हैं तब तो समझ में आता है कि चलो आपने खंडन करने के उद्देश्य से नहीं, आपका उद्देश्य मंदिर जाना ही था, इसलिए आपने केस डाला होगा। लेकिन यदि आप रोज मंदिर नहीं जाते, आपका रोज का ये देव पूजा का कार्य नहीं है, आप रोज मंदिर में जाने की आपकी आदत नहीं है, मात्र आपको सनातन धर्म के शास्त्रों के नियमों पर खंडन करना है, मात्र उस बात को गलत साबित करना है, उसको गलत प्रमाणित करना है, आपको बस हिंदू धर्मों के शास्त्रों के ऊपर उंगली उठानी है, इसलिए आपने अगर ये केस डाला है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दम है और ना ये उठना चाहिए। क्योंकि जो रोज जाए वो पूछे तो समझ में आता है, लेकिन जो साल में कभी ना जाए वो भी प्रश्न उठाए मात्र इसलिए क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि सनातन धर्म में स्त्री पुरुष का भेद है, तो ऐसी बात नहीं है। आपको पढ़ने की जरूरत है, आप उठाइए शास्त्रों को, पढ़िए शास्त्रों को। स्त्रियों के लिए भी व्यवस्थाएं बनी, स्त्रियों के लिए जितने नियम है पुरुषों के लिए भी है, बस निवेदन इतना है कि उनका भी प्रचार हो। निवेदन इतना है कि जो आचार्य जन है वो पुरुषों के लिए भी उसी चीजों का प्रचार करने की आज्ञा दे। जो भी ऊपर से व्यासपीठ पे बैठे, चाहे कथावाचिका हो या कथावाचक हो, सभी उन नियमों को बताएं जो चाहे पुरुषों के लिए बने हो या स्त्रियों के लिए बने हो, जिससे शास्त्र का जो वास्तविक जो अर्थ है वो जन जन तक पहुंचे। और अंतिम एक बात मैं और कहती चलूं, द्रौपदी जी के प्रसंग को स्त्रियों ने, कुछ स्त्रियों ने, तथाकथित स्त्रियों ने उठा करके अपने से जोड़ के बता दिया कि जब द्रौपदी का स्पर्श ठाकुर जी कर सकते हैं रजस्व स्थिति में, तो हमारा स्पर्श करने में, या हम मंदिर चले जाएं या हम विग्रह का स्पर्श कर लें तो कौन सी आपत्ति आ जाएगी। थोड़ा ठहरिए और थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो प्रसंग आप उठा के बोल रहे हैं द्रौपदी जी का, द्रौपदी जी की सभा में आने के बाद वस्त्रावतार जिसको कह दिया गया कि कृष्ण ने वस्त्र के रूप में स्पर्श कर लिया, हालांकि किसी व्यक्ति विशेष के रूप में या पुरुष के रूप में आकर के स्पर्श नहीं किया है, वस्त्र के रूप में किया। ठीक है, उस प्रसंग को 2 मिनट आप साइड में रखें और उससे थोड़ी देर के पहले के जो प्रसंग है उस पर नजर डालिए। जब दुशासन ने किसी दास को भेजा और कहा कि द्रौपदी को जाके बुला के लाइए, उसको घसीटते हुए, उसके केशों को पकड़ के घसीटते हुए सभा में लेके आइए, तो द्रौपदी जी ने क्या कहा था उस दास से? द्रौपदी जी ने कहा था कि मैं सभा में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि अभी मैं अशुद्ध अवस्था में हूँ, रजस्वला अवस्था में हूँ, ऋतुकाल में हूँ, बड़ों के सामने मैं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठे हैं सभा में, कृष्ण नहीं बैठे हैं सभा में, कौन बैठा है? परिवार के बड़े लोग बैठे हैं। हाँ, इसका मतलब द्रौपदी का कहने का अर्थ ये था कि बड़ों के सामने भी मैं तब जाऊंगी जब मैं शुद्ध हो जाऊं, जब मैं ऋतुकाल से स्नान आदि करके निवृत्त हो जाऊं, मैं तब जाऊंगी। ये भी तो द्रौपदी ही थी, ये भी तो द्रौपदी ने ही नियमों का पालन किया जो शास्त्र में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, जब सभा में आती है वो, उस समय पे जब उन्होंने प्रयास किया, पहले तो सबसे पुकारा, सबसे कहा कि आप आकर के मेरी रक्षा कीजिए, अपने पतियों से भी गुहार लगाई। जब कोई सहायक नहीं बना, तब अंत में द्रौपदी ने अपने ही हाथों से, अपनी ही शारीरिक क्षमता जो भी थी उसी से अपने वस्त्रों को बचाने का प्रयास किया, अपनी लाज को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जब वक्त थक गई वो, जब उन्हें लगा कि मैं नहीं बचा पाऊंगी, उस समय उन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि ऋतुकाल में भी कृष्ण क्यों आए उनकी सहायता करने के लिए। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई सहायक नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, अभी मैं इस समय असमर्थ महसूस कर रही हूँ, उस समय अपनी रति मति गति, अपनी सारी इंद्रियां, अपनी सारी सुध बुध द्रौपदी जी ने पूरे संसार से खींच के मात्र कृष्ण में लगाई।
और जब ये अवस्था बनी, जब एक भक्त और भगवान का रिश्ता बच गया, बस जहां कोई सुध बुध नहीं है, अब दोनों हाथ उठा दिए ऊपर और पुकार रही है सिर्फ कृष्ण को कि अब तुम बचाओ, मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूं, अब मेरे कोई जोर नहीं है, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, अब मैं आपके प्रति समर्पित हूं। तो याद रखना, जिस दिन आप इतने समर्पित बन जाओगे ना, जिस दिन आपकी रतिमति गति पूर्णतः कृष्ण के प्रति समर्पित होगी, तो सही मायने में उस दिन कृष्ण आपका भी ऋतुकाल नहीं देखेंगे, उस दिन कृष्ण आपकी भी अशुद्धि शुद्धि का भान नहीं रखेंगे। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचिए पहले, जिस समय वो द्रौपदी उस अवस्था में है, उनकी उनकी रतिमति गति किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से समर्पित है, उनकी चित्त वृत्ति कितनी उच्च कोटि की है। पहले भैया सोचिए तो सही, कहा आप, कहा द्रौपदी, आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? सोच के देखिए, शबरी का आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, द्रौपदी जी का हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हनुमंत लल्ला का और आज के इसी भक्त का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई भी घटना जब घटी तो किस कारण घटी, किस समय में घटी, किस देश में घटी, वो सब चीजों को देख करके बात करनी चाहिए। इसलिए निचोड़ सिर्फ इतना है, नियम सबके लिए है, स्त्रियों को, कथावाचिकाओं को विनम्रता से निवेदन है, शास्त्र में जो नियम लिखे हैं उनका पालन हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कथाओं को ही कहते हैं, और अगर कथाओं के ही लिखी हुई बातों को हम नहीं मानेंगे तो समाज कभी नहीं मानेगा। इसलिए शास्त्र में पुरुषों के लिए भी नियम है, स्त्रियों के लिए भी नियम है, उन सभी को मानते हुए चलेंगे तो हिंदू धर्म के शास्त्रों के, व्यास जी के जो उद्देश्य है जन जन तक कथाओं को पहुंचाने का, सुखदेव जी का जो उद्देश्य है जन जन तक भागवत जी को पहुंचाने का, वो सही मायने में पहुंचेगा। इसलिए विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन, सही बात को माने, शास्त्रों के बात को माने, और जो अनर्गल भ्रम चल रहा है उस भ्रम के पीछे ना पड़े। हिंदू धर्म में सभी को समानता दी गई, माँ को भी दी गई और पिता को भी दी गई, स्त्रियों को भी दी गई, पुरुषों को भी दी गई, युवकों को भी दी गई, तो युवतियों को भी दी गई। इसलिए इसी बात के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम।